आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर। नमस्कार, मी वैष्णवी कांबळी। स्वानंद न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। चर्चा तर होणारच। उल्हासनगर महापालिकेच्या हद्दीतून जाणाऱ्या कल्याण बदलापूर राज्य महामार्ग रुंदीकरणात न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे अडथळा निर्माण झाला होता। ही स्थगिती उठविण्यासाठी महापौर पंचम कालानी यांनी सहयोगी याचिका दाखल केली होती। अखेर न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत स्थगिती उठविण्यात पालिका प्रशासनाला यश मिळाले आहे। 5 डिसेंबर 2015 रोजी कल्याण कर्जत राज्य महामार्ग रुंदीकरणाच्या कामाला सुरुवात झाली होती। या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचे काम MMRDA कडून करण्यात येणार असल्याने उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या हद्दीत असलेल्या जवळपास 850 बांधकामांवर मनपा प्रशासनाने कारवाई केली होती। दरम्यान 20 ते 25 दुकानदारांनी या कारवाईच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मिळवली होती। त्यामुळे रुंदीकरणाचे काम रखडले होते। महापौर पंचम कलानी यांनी सहयोगी याचिका दाखल करून रुंदीकरणाचे काम लवकर व्हावे अशी विनंती न्यायालयात केली होती। अखेर माननीय उच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे। उल्हासनगर पालिकेच्या वतीने महापौर पंचम कलानी, आयुक्त अच्युत हांगे, विधी विभागाचे राजा बुलानी हे उपस्थित होते। हे बघा, आत्ताच मी मान्य आयुक्त महोदयांशी फोनवर माहिती घेतली। मान्य आयुक्त महोदय श्रीयुत अच्युत हांगे साहेब, माननीय महापौर महोदया कलानी मॅडम हे देखील माननीय उच्च न्यायालयामध्ये हजर होते। 2015 डिसेंबरमध्ये कल्याण अंबरनाथ ह्या रस्त्याचं रुंदीकरण जो आहे, राज्य महामार्ग याचं रुंदीकरणाचं काम हाती घेतलेलं होतं। त्या अनुषंगाने बऱ्याचशा दुकानदार जे सनदी धारक आहेत त्यांनी मान्य उच्च न्यायालयाकडनं त्याच्या स्ट्रक्चर डिमॉलिश करू नये म्हणून स्थगिती मिळवली होती। तर मध्यंतरी दरम्यान गेल्या वर्षी मुरबाड रोड देखील रुंदीकरणाचं काम उल्हासनगर महापालिका ज्युरिडिक्शनमध्ये चालू होतं। त्यात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे काही लोक गेले होते, तर त्यात आदेश झाले होते। त्या आदेशाचाच एक रेफरन्स देऊन माननीय उच्च न्यायालयामध्ये जे ह्या ठिकाणी 25 ते 27 लोक दुकानदार, दुकान मालक, जमीन मालक, घर मालक जे असेल ते माननीय उच्च न्यायालयात गेले होते कल्याण अंबरनाथ रोड रस्त्यामधील बाधित झालेले। त्या संदर्भातली याचिका सध्या स्थितीमध्ये माननीय उच्च न्यायालयाने खारिज केल्याचं आता कळालेलं आहे। त्या अनुषंगाने आता कल्याण अंबरनाथ रस्त्यावरील रस्ता रुंदीकरणामध्ये जे अडकाठी होती ती दूर झालेली आहे आणि आता लवकरात लवकर कल्याण अंबरनाथ रस्त्याचं पूर्णत्वाला जाईल आणि त्याचं पूर्ण रस्ता उल्हासनगरच्या सिटिझन्ससाठी, नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात खुला करण्यात येईल। महापौर पंचम कलानी यांच्या प्रयत्नांना आलेले हे यश असल्याचे बोलले जात आहे। आज जो रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट ने KB रोड पे स्टे वैकेट किया है, वो सिर्फ कॉरपोरेशन की नहीं बल्कि पूरे उल्लासनगर की जीत है। ये रोड काफ़ी सालों से पेंडिंग था, काफ़ी डेवलपमेंट रुकी हुई थी। जिन जिन ने दुकानें अपनी दी थी और जिन जिन ने दुकानों पे स्टे लाया था, सिर्फ उन कुछ दुकानों के वजह से पूरे रोड का डेवलपमेंट रुका हुआ था, उस पर स्टे लगा हुआ था। तो हमने रिक्वेस्ट किया था हाई कोर्ट से, एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली थी कि आप ये दुकानदारों का जब भी आप केस चलाएं, हमको किसी भी उनसे प्रॉब्लम नहीं है, बट जो रोड पे स्टे है सिर्फ आप वो हटाइए। और हमें MMRDA की ये डेडलाइन थी आज की कि अगर आज के दिन हमारा स्टे वैकेट नहीं होता है तो हमारा जो 19.28 CR जो उनके टेंडर निकला हुआ है वो आज वो लोग वापस ले लेंगे और विड्रॉ कर देंगे टेंडर। तो आज हमको कैसे भी करके ये स्टे हटाना ही था। तो हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं हाई कोर्ट का, उन्होंने हमारा स्टे हटाया और अभी कोई भी चीज़ की डेवलपमेंट रुकेगी नहीं, ये रोड जल्द से जल्द बनेगा। और ऐसे जो भी चीज़ें हैं जिसमें हमारे शहर की डेवलपमेंट रुकी हुई है, मैं हर उस चीज़ में इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाल के हमारे शहर की डेवलपमेंट ज़रूर कोशिश करूंगी कि रुके नहीं का। महापौर पंचम कलानी यांच्या प्रयत्नाने स्थगिती उठल्याने UTAचे महासचिव दीपक लासी यांनी आभार मानले आहे। व्यापाऱ्यांच्या बाजूने केस लढणारे प्रकाश कुकरेजा यांनी स्थगिती उठवली नसून नोटीस प्रक्रिया नव्याने सुरू करावी लागणार असल्याचे सांगितले आहे। हाँ सर, सबसे पहले आप सभी को ये जानना है कि ये जो कल्याण अंबरनाथ रोड पे जो दुकानदार थे हाई कोर्ट में क्यों गए थे। उनको निम्बालकर साहब ने एक आदेश दिया था कि रोड की जो मार्किंग है, जो अलाइनमेंट है, उसके पहले के कमिश्नर ने की हुई है,
उसमें अंतर है और अब मैं उसे बदल नहीं सकता, लेकिन आप सभी को दुकान तोड़ने होंगे और 3 महीने के अंदर मैं TDR दूंगा या अल्टरनेट साइट दूंगा या कॉम्पेंसेशन दूंगा। उन्होंने खुद होके माना है कि जो मार्किंग दी गई थी वो गलत थी, DP के अनुसार नहीं थी। तो नतीजा ये हुआ कि ये सभी लोग जो है हाईकोर्ट में उस आदेश को आह्वान दिया और आदेश पे स्टे लाए थे। उसके बाद मामला चलते चलते गवर्नमेंट ने और कारपोरेशन ने कोर्ट के सामने उल्लेख किया कि नई DP हमारी आने वाली है, तो कोर्ट ने बोला जब तक नई DP नहीं आती तब तक कोई कार्रवाई नहीं करनी है। और कल जो मामला हुआ वो कल कैसे हुआ कि कल जब वो मैटर चला तो कोर्ट के सामने रखा गया है कि भाई नई DP अभी आ चुकी है, तो कोर्ट ने जो निम्बालकर साहब का जो आदेश था वो रद्द कर दिया और कहा अभी जो नई DP है उसके अनुसार आपको मार्किंग देनी होगी, उसके अनुसार नोटिस देना होगा। ये फंडा कहाँ है आपको समझना होगा। रोड की जो मार्किंग गलत देने के कारण इनकी प्राइवेट ज़मीनें या खाजगी ज़मीनें उस पर मार्किंग दी गई है और जहाँ पे प्लान पास किए गए उस पर मार्किंग दी गई। नतीजा ये है कि वो बार बार कोर्ट में जा रहे हैं और उनको कोर्ट की तरफ से स्थगित आदेश मिलता है। अगर कमिश्नर ईमानदारी से अगर रोड की DP के 100 फुट की DP रोड की रुंद के हिसाब से मार्किंग देवे तो ये प्राइवेट लैंड वाले और प्लान पास वाले को कोई तकलीफ नहीं होगी और जो अनऑथोराइज है उसको तोड़ना पड़ेगा। महानगर पालिका अनऑथोराइज को क्यों बचाना चाहती और क्यों बचाना चाहती और जो कायदे से सही है उनको तकलीफ क्यों देना चाहती है। इसके कारण जो एक्ट की जो सूझबूझ है वो कायदे के अनुसार नहीं है। तो कोर्ट ने उनको कहा है कि कायदे से के साथ नया प्रोसेस चालू करना होगा और नए प्रोसेस में कानून की सभी बारीकियां, DP की रुंद, खाजगी ज़मीन आप अगर करते हो तो उसके लिए आपको एक्वायर करना होगा, प्लान पास है तो उसके लिए कानून अलग है। सभी कानूनों का पालन करते हुए आपको फिर से ये कानूनी प्रक्रिया चालू करनी होगी और इतना आसान नहीं है जितना ये लोग समझ रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया फिर से चालू करने से उनका स्टे हट गया या उनका काम चालू हो गया रोड का। अगर कमिश्नर अलाइनमेंट चेंज नहीं करते तो ये अगले 5 साल तक फिर से रोड नहीं बनने वाला। अगर कमिश्नर ईमानदारी से अलाइनमेंट DP रोड की रखते हैं तो KB रोड को बनाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। त्यामुळे पुन्हा एकदा या रस्त्याच्या विकास कामाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. ब्युरो रिपोर्ट, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर.